Hello बच्चों, let's read the question. Three boys of class 10th, four boys of class 11th and five boys of class 12th sit in a row. The total number of ways in which these boys can sit so that all the boys of same class sit together is equal to. यहाँ हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों हम अपने की पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर हमारे पास सेट टुगेदर या कलेक्ट टुगेदर या अरेंज टुगेदर की चीजें आती हैं तो जिन चीजों को हमें साथ रखना होता है उन्हें हम एक बॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, assume assume एज अ पैकेट। ओके, उसको हम एक पैकेट मान लेते हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास तीन क्लासेस दी हुई हैं, इन तीनों क्लासेस के बच्चों को अलग अलग एक एक पैकेट मान लेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10th में टोटल बॉयज हैं 3 बॉयज। तो हमने 3 बॉयज का एक पैकेट मान लिया कि ये 3 बॉयज जो हैं ये एक पैकेट है। तो लेकिन 3 बॉयज को आपस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 3 फैक्टोरियल से। दूसरा क्लास 11th की बात हो रही है, तो क्लास 11th में आपके पास कितने बॉयज दिए हुए हैं? 4 बॉयज। तो 4 बॉयज को आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। थर्ड है आपके पास क्लास 12th। क्लास 12th में आपके पास कितने बॉयज हैं? टोटल है 5 बॉयज। तो 5 बॉयज को आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल से। ना ये 3 पैकेट हो गए, हम 3 पैकेट को भी आपस में अरेंज किया जा सकता है। तो ये तो हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इन 3 पैकेट को अगर आपस में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? 3 फैक्टोरियल बेस से। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें क्या दिया हुआ है? 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।